हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के यूनिट 2 के सेकेंड चैप्टर विच इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पर पहुंच गए हैं। सो विदाउट एनी डिले नंबर 1 का असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन दिया है दैट वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो ये बिल्कुल ट्रू असर्शन है, क्योंकि जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है विच इज़ कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम हमें पता है कि ये कंडक्टिंग होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल एंड फूड मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है, एंड इसीलिए ये लोग कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी कहे जाते हैं। हेंस असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है। रीजन पढ़ते हैं दैट वैस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। तो बिल्कुल यही रीजन मैंने आपको दिया था कि जो वैस्कुलर बंडल सिस्टम होता है वो जाइलम एंड फ्लोएम को कंस्टिट्यूट करता है, और जाइलम एंड फ्लोएम हमारे जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल को, इसीलिए इनको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का असर्शन पढ़ते हैं हम लोग दैट सब्सिडरी सेल्स आर मॉडिफाइड गार्ड सेल। ये बिल्कुल ट्रू असर्शन है, क्योंकि जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं वो हमारे गार्ड सेल के मॉडिफिकेशन से ही बनते हैं। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया है दैट द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल आर थिक एंड इनर वॉल्स आर थिन। यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जो आउटर वॉल होता है गार्ड सेल का वो थिन होता है, एंड इनर वॉल्स जो होता है वो थिक होता है। यहाँ पे उल्टा दे दिया, इसीलिए रीजन फॉल्स हो जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं हम लोग। असर्शन दिया है दैट ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स नोन एज गार्ड सेल। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो ईच स्टोमा होता है, मतलब यहाँ पे ये मेंशन तो नहीं किया है बट इट इज इन डाइकोट। डाइकोट के अंदर जो स्टोमा होता है वो 2 बीन शेप के सेल्स से कंपोज होता है विच इज नोन एज द गार्ड सेल। एंड मोनोकॉट में कैसा होता है जरा बताना। हाँ, डम्बल शेप का होता है। गुड। तो यहाँ पे डाइकोट में बीन शेप का होता है। ठीक है, असर्शन ट्रू है। रीजन दिया है दैट गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि जो गार्ड सेल होते हैं वो किसी न किसी तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्यों? क्योंकि असर्शन में स्ट्रक्चर के बारे में दिया है कि जो स्टोमा होता है वो 2 बीन शेप के सेल से कंपोज होता है, एंड इट इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द स्ट्रक्चर। रीजन में दिया दैट गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब रीजन में उसके फंक्शन को एक्सप्लेन किया है। रीजन में ये नहीं बताया है पर्टिकुलरली कि उनका शेप जो है वो बीन शेप का ही क्यों होता है। वाई इट इज ओनली कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स, इसको एक्सप्लेन नहीं किया है रीजन में, यहाँ पे उसके फंक्शन को बता दिया है। तो इसीलिए रीजन विल नॉट एक्सप्लेन द असर्शन। हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का असर्शन पढ़ते हैं हम लोग। द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। तो ये भी ट्रू असर्शन है, क्योंकि जो ट्राइकोम्स होते हैं हमारे विच आर द स्टेम एपिडर्मल हेयर्स, ये जो होते हैं यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ हमारे यूनिसेलुलर भी होते हैं। और ये जो ट्राइकोम्स होते हैं वो ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, स्टिफ भी हो सकता है, एंड इट इज ऑल्सो सिक्रीटरी। रीजन दिया दैट द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। तो ये भी ट्रू रीजन दिया है दैट जो हमारे ट्राइकोम्स होते हैं वो हेल्प करता है पानी के लॉस को ड्यू टू इवेपोरेशन। बट यहाँ ध्यान देना दैट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। असर्शन में दिया है वो मल्टी सेलुलर होता है, एंड रीजन में दिया है दैट ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। मतलब रीजन कहना चाह रहा है दैट इट इज ड्यू टू मल्टी सेलुलैरिटी, जिसकी वजह से वाटर लॉस को वो प्रिवेंट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वाटर लॉस तो किसी और वजह से प्रिवेंट होता है। ट्राइकोम्स के ऊपर एक सिक्रीशन होता है विच इज द स्टिकी गम ऑल्सो नोन एज, और वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन कम हो जाता है, एंड इसी स्टिकी गम के वजह से एक लेयर सी बन जाती है, जिसके वजह से हमारा वाटर जो है क्रॉस नहीं कर पाता है स्टेम टू सराउंडिंग में। तो यहाँ पे ये इसको एक्सप्लेन करेगा, ना कि मल्टी सेलुलैरिटी ऑफ ट्राइकोम विल एक्सप्लेन दैट वाटर इज लॉस्ट ड्यू टू इवापोरेशन, इसको ये प्रिवेंट करता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इट इज़ नॉट बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है रीजन असर्शन से। हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर वेयर इट सेज दैट इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
अगले क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन पढ़ते हैं हम लोग दैट सिंपल टिश्यू इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। तो ये बिल्कुल ट्रू असर्शन है, क्योंकि जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से ही बनता है, एक ही टाइप के सेल से बनता है। अगर सारे सर्कुलर है तो एक सेल सर्कुलर है तो सारे सेल सर्कुलर ही होंगे, मतलब एक टाइप के सेल से बनता है, तो बिल्कुल असर्शन ट्रू है। रीजन में दिया दैट वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स आर पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो ये भी ट्रू रीजन दिया है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, क्योंकि असर्शन में दिया आपका कि सिंपल टिश्यू मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, एंड रीजन में उसका एग्जाम्पल दे दिया है। इसको इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया दैट वाई सिंपल टिश्यू इज ओनली मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। इसका रीजन ये होना चाहिए था दैट अ सिंपल टिश्यू इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स बिकॉज इट्स सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, मतलब कि दे शेयर द सेम कैरेक्टरिस्टिक एंड परफॉर्म द सेम टास्क, इसी वजह से दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है तो ये बिल्कुल अनरिलेटेबल हो गया है, इसीलिए असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। एंड एक नोट है दैट एनसीईआरटी ये जो फिंगर टिप है इसमें रीजन को भी एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा कहा है, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए को सही बताया है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका। आप इसको ज़रूर मेरे को कमेंट में बताने कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ओके जी, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन दिया है दैट द सिंपल टिश्यू आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये बिल्कुल ट्रू है असर्शन, क्योंकि जो सिंपल टिश्यू होते हैं विच आर द पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये हमारे मेजर कंपोनेंट फॉर्म करते हैं ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। रीजन दिया है दैट जाइलम एंड फ्लोएम आर अ टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। बिल्कुल गलत है भाई, अगर सिंपल टिश्यू जाइलम और फ्लोएम है फिर पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्या है तब? तो यहाँ पे ये गलत है, जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, ना कि सिंपल टिश्यू, इसलिए हमारा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शन देखते हैं हम लोग, कैस्पेरियन स्ट्रिप इज वाटर इम्परमिएबल। ये बिल्कुल ट्रू है, वो क्यों होता है वाटर इम्परमिएबल? It is because due to deposition of waxy material which is the suberin, and reason में भी वही दिया है that Casparian strip is formed by the deposition of waxy layer या waxy material which is known as suberin, तो इसीलिए वो water impermeable होता है। तो assertion is also true, reason is also true and reason is the correct explanation of assertion। and Casparian strip जो होता है हमारे endoderm of root में मिलता है, वो एंडोडर्म ऑफ रूट ही कैस्पेरियन स्ट्रिप के फॉर्म में हो जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 8 का असर्शन पढ़ते हैं हम लोग, पॉलीआर्क कंडीशन ऑफ वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट बाय डाइकॉट रूट। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पॉलीआर्क कंडीशन होती है जिसमें मोर देन 6 या 6 से ज़्यादा वो हमारे वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, वो यहाँ दिया दैट इट इज़ प्रेजेंट इन डाइकॉट रूट, जो कि गलत होगा, इट इज़ इन मोनोकॉट रूट, ठीक है, तो असर्शन फॉल्स है। रीजन दिया है दैट इन पॉलीआर्क कंडीशन यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स आर प्रेजेंट। ये बिल्कुल ट्रू रीजन है, क्योंकि जो पॉलीआर्क कंडीशन होता है उसमें मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम वो प्रेजेंट होता है, तो रीजन बिल्कुल ट्रू है बट असर्शन इज फॉल्स, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का असर्शन पढ़ते हैं हम लोग, सेकेंडरी ग्रोथ यूजुअली अकर्स इन डाइकोटिलेडनस स्टेम। ये बिल्कुल सही बात है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसमें हमारा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, वो हमारे डाइकोटिलेडनस स्टेम में होता है। रीजन दिया दैट द वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम possess the ability to form secondary xylem and secondary phloem respectively। तो बिल्कुल ट्रू रीज़न है, एंड रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को कि क्यों सिर्फ डाइकोटिलेडनस सिस्टम में जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। इट इज़ बिकॉज जो वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, उनमें एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सके, सेकेंडरी ग्रोथ फॉर्म कर, सेकेंडरी ग्रोथ को कर सके एंड सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को बना सके। Hence, assertion is also true and reason is also true and reason is the correct explanation of assertion. इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शन पढ़ते हैं हम लोग, दैट इन डाइकोट स्टेम एंडोडर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्च सीथ। ये बिल्कुल ट्रू बात है, क्योंकि जो डाइकोट स्टेम होता है उसके एंडोडर्मिस को हम लोग स्टार्च सीथ भी कह सकते हैं। रीजन दिया है दैट द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स।
तो बिल्कुल रीज़न ट्रू है, रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को कि क्यों उनको हम लोग स्टार्च शीथ बोलते हैं, क्योंकि वो रिच होता है हमारा एंडोडर्मिस स्टार्च ग्रेन्स से, इसीलिए हम उन्हें स्टार्च शीथ भी कहते हैं। तो रीज़न भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द असर्शन, हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, एंड क्लोज्ड इन डाइकॉट स्टेम। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसमें जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं डाइकॉट स्टेम के अंदर, इट इज़ नॉट क्लोज्ड, इट इज़ ओपन, मतलब वो ओपन होता है टू सेकेंडरी ग्रोथ। तो कॉन्जॉइंट होता है, उसके साथ में साथ वो ओपन होता है, ना कि क्लोज। यहाँ पे क्लोज दिया इसीलिए असर्शन फॉल्स हो जाएगा। रीजन दिया दैट वास्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड ओपन इन सनफ्लावर स्टेम। देखो भाई वही चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल दे दिया है सनफ्लावर का, एंड हमें अच्छे से पता है दैट सनफ्लावर जो होता है वो डाइकॉट होता है, एंड सनफ्लावर स्टेम विल बी अ डाइकॉट स्टेम। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है कि डाइकॉट स्टेम जो होते हैं हमारे, उसके अंदर कॉन्जॉइंट एंड ओपन वैस्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है, तो असर्शन यहाँ फॉल्स है, बट रीज़न इज ट्रू, हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 का असर्शन दिया है दैट इन डाइकॉट लीफ एपिडर्मिस कवर बोथ द अपर सरफेस एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर सरफेस एबेक्सियल एपिडर्मिस। बिल्कुल ट्रू है, जो डाइकॉट लीफ होता है विच इज ऑल्सो नोन एज द डॉर्सी वेंट्रल लीफ, उसमें जो एपिडर्मिस होता है सबसे बाहर वाला लेयर, वो दोनों सरफेस को कवर करेगा। तुम्हारा ऊपर वाला सरफेस जिसको हम लोग एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, एंड नीचे वाला सरफेस विच इज द एबेक्सियल एपिडर्मिस। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया दैट द एडेक्सियल एपिडर्मिस बियर्स मोर स्टोमेटा दैन द एबेक्सियल एपिडर्मिस। ये गलत है, इसको अच्छे से समझना। जो एडेक्सियल है मतलब जो ऊपर वाला लेयर है, उस पर तो जो हमारा स्टोमेटा होता है वो और कम होना चाहिए दैन द एबेक्सियल विच इज़ द नीचे वाला एपिडर्मिस, ताकि हमारा जो ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस कम हो सके, ज़्यादा पानी की भाई पानी ज़्यादा निकल ना जाए, इसीलिए ऊपर के सरफेस पे स्टोमेटा कम होगा, एंड जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी वहाँ कम होना चाहिए स्टोमेटा, एंड नीचे के साइड स्टोमेटा तुम्हारा ज़्यादा हो सकता है, ऊपर के साइड भाई कम हो या ना हो तो ही अच्छी बात है, पर यहाँ पे वही उल्टा दे दिया, इसीलिए रीज़न विल बी फॉल्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं हम लोग। इसका असर्शन दिया है दैट द साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन। असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो हमारे साइज होते हैं वस्कुलर बंडल का वो डिपेंड करता है साइज ऑफ वेन पे, क्योंकि जो हमारे जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वेन्स के अंदर ही वो ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, मतलब वेन्स में ही प्रेजेंट होते हैं। तो भाई तुम्हारा जितना बड़ा वेन होगा उतना बड़ा जाइलम एंड फ्लोएम होगा, एंड जितना छोटा वेन होगा उसके हिसाब से तुम्हारा जाइलम एंड फ्लोएम छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यह एकदम ट्रू स्टेटमेंट है दैट वैस्कुलर बंडल इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन। रीजन दिया है दैट द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ डाइकॉट लीफ। ये भी ट्रू रीजन है दैट जो वेन्स होता है वो वेरी करेगा इन द थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ डाइकॉट लीफ, क्योंकि जो डाइकॉट लीव्स होते हैं उसके अंदर वेन्स का कहीं मोटा होता है कहीं पतला होता है, मतलब कॉर्नर्स की तरफ जैसे जैसे जाता है वो पतला होते जाता है। तो रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, क्योंकि ये भाई यहाँ पे वेन्स के बारे में थिकनेस के बारे में बताया डाइकॉट लीव्स में, एंड असर्शन में कुछ और एक्सप्लेन किया। असर्शन का रीज़न ये होगा दैट बिकॉज जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं इट इज़ फाउंड इन द लीफ का वेन, इसीलिए उसका साइज जो होता है वेरी करता है वैस्कुलर बंडल का साइज, इसका रीज़न ये होना चाहिए था। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का असर्शन दिया है दैट मीजोफिल सेल्स ऑफ डाइकॉट लीफ सो डिफरेंसेस फ्रॉम मोनोकॉट लीफ। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे मीजोफिल सेल्स होते हैं डाइकॉट लीफ का और जो मीजोफिल सेल्स होता है मोनोकॉट लीफ का, उनमें डिफरेंस होता है। रीजन पढ़ते हैं हम लोग पहले। रीजन दिया है दैट इन डाइकॉट लीव्स द मीजोफिल सेल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा टिश्यू। तो बिल्कुल सही बात है, ये रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को कि कैसे डिफरेंट होता है हमारा मोनोकॉट लीफ फ्रॉम द डाइकॉट लीफ, क्योंकि जो डाइकॉट लीफ होता है उसमें उसका मीजोफिल सेल जो होता है इट इज डिवाइड हो जाता है वो दो पार्ट में, विच इज़ द पैलिसेड एंड द स्पंजी। ये डिवीजन जो है या फिर ये डिफ्रेंशिएशन जो है ये हमारा मोनोकॉट लीफ में नहीं होता है, तो यही तो डिफरेंस ही है। तो इसीलिए असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
असर्शन, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 15 का असर्शन पढ़ते हैं हम लोग। बुलिफॉर्म सेल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो वो बुलिफॉर्म होते हैं वो हमारे एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स के ही मॉडिफिकेशन होते हैं। जो एडेक्सियल मतलब ऊपर वाला लेयर जो होता है हमारा, उसमें से कुछ जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनका मॉडिफिकेशन से ही हमारा बुलिफॉर्म सेल बनता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है असर्शन। रीजन दिया दैट बुलिफॉर्म सेल्स रेगुलेट द कर्लिंग ऑफ लीफ टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो बुलिफॉर्म सेल्स जो होते हैं, तो हमें अच्छे से पता है कि कुछ ये लार्ज पतले वॉल वाले, थिन वॉल वाले एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू द वाटर के अवेलेबिलिटी पे ये एक्सपैंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर वाटर कम है तो ये बुलिफॉर्म सेल एकदम लूजू लूजू से हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो लीफ होती है वो कर्ल हो जाती है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन दिया है, विच इज बेसिकली योर बुलिफॉर्म सेल्स रेगुलेट द कर्लिंग ऑफ लीफ टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो रीजन भी ट्रू है एंड असर्शन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन भाई, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं। में दिया है कि बुलिफॉर्म सेल्स किसका मॉडिफिकेशन से बनता है, एंड रीजन में दिया दैट उस फॉर्म सेल का आपका फंक्शन को एक्सप्लेन किया है। तो इट इज़ नॉट रिलेटेबल किसी भी हालत में। हेंस असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सो हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर, जहाँ पे हमने 15 असर्शन रीजन को बहुत फास्ट तरीके से मैंने सोचा जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि यार मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, बिकॉज यू हैव टू स्टडी, बहुत सारा चीज़ अभी आपको पढ़ना भी है। तो स्टेटमेंट वाले यार देखो, जो असर्शन रीजन होते हैं वो वाकई में ट्रिकी होते हैं, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रही हूँ। MTG फिंगर टिप बुक के क्वेश्चंस को मैंने उठाया है, विच मोस्टली द टॉपर्स ओनली सॉल्व दिस। ये बुक अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ फ्रेंड्स। बस ख़त्म हो गया, ज़्यादा नहीं बोलेंगे इसको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।